आपके जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने कहा है कि इंडिया का इलेक्शन तो बहुत जबरदस्त सिस्टम है, मतलब वोटर आईडी होता है, 64 करोड़ लोगों ने वोट डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और हमें उनसे सीखना चाहिए। तो वो उनके जो सफीर साहब हैं वो गए थे, उन्होंने वो मेरा ख्याल है वो भी मैगा के बंदे हैं, तो उन्होंने जाके सीधा मिले हैं वोटर वाले बंदे से, इलेक्शन कमीशन वाले को, उसने सारी डिटेल दी, उसने ट्रंप को दिया, ट्रंप ने वो ट्वीट डाल दी। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडियंस बड़े खुश हैं कि भाईजान हमारी इलेक्शन कमीशन की तारीफें हो रही हैं, कमाल कर दिया हमने। ट्रंप ने बाकायदा उस ट्वीट में नाम लिया, ज्ञानेश कुछ नाम था उनका, ज्ञानेश, आई एम ट्राइंग टू सी, ज्ञानेश, तो ट्रंप इज ट्राइंग टू पास ए बिल, ज्ञानेश कुमार, अर्लियर दिस मंथ, नहीं, earlier this month, India's chief election commissioner Gyanesh Kumar asked our administration, how can you have elections in US without a valid photo ID? I don't know why Gyanesh Kumar is asking the White House. ये किसी ने इनको कहा कि इंडिया में ऐसा होता है, तो इसने ये कर दिया। तो ये सेव अमेरिका एक्ट पास करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट इतने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बुली किया है रिपब्लिकन पार्टी को, लेकिन वो चले गए अगस्त का रिसेशन में विदाउट गेटिंग दिस बार। सेनेट में वोट्स नहीं है इनके पास। वो चाह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ वोटिंग यू हैव टू प्रूव दैट यू आर एन यूएस सिटीजन वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इट इज़ एन एक्सरसाइज इन वोटर सप्रेशन, और डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं कि बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं नवंबर में, और अगर वो सेनेट भी हार जाते हैं तो ही कुड गेट इम्पीच्ड अगेन। तो ऑलरेडी उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हो गया है, दुनिया अमेरिकन हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट 2 बार इम्पीच नहीं हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप हुए हैं। तो उनको लगता है कि हर महीना इम्पीच होंगे वो अगर वो हार जाएंगे इलेक्शन, बट ही इज मोर अफ्रेड के करप्शन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगी कांग्रेस ये प्रेसिडेंट होते हुए। सोचिए आपके बार बार सबीना किया जाएगा ट्रंप की फैमिली को। आपको मैं बताऊं, करप्शन की हद हो गई। आज की तारीख में जैरेड कुशनर, व्हाट इज ही, वो क्यों नेगोशिएट कर रहा है हमास के साथ और नेतन्याहू के साथ? उसका क्या स्टेटस है? इमेजिन अगर मोदी का जो भाई बेचारा, कोई स्टेटस नहीं है उसका पॉलिटिक्स में, राइट? मैं नाम भी नहीं याद है मुझे ये भी नहीं पता था अंटिल रिसेंटली कि मोदी हैज ए ब्रदर। सोचिए मोदी को, अगर मोदी ने अपने भाई को भेज दिया व्हाइट हाउस में ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने में, हार जाएगी बीजेपी इंडिया में इलेक्शन नेपोटिज्म और करप्शन की बातें कह करके। ये अपने दामाद को भेज रहा है। ईरानियंस ने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर नेगोशिएशंस कम कर रहे थे, अपने प्राइवेट डील्स नेगोशिएट करना चाह रहे थे हमारे साथ। अब्बास अराशी ने बहुत क्लियरली कहा। तो सोचिए आप, डोनाल्ड ट्रंप इतने करप्ट हो गए हैं कि ये कर रहे हैं हर डील में। पाकिस्तान के साथ जो अरेंजमेंट्स हुए हैं ऑन टर्म्स ऑफ जो रेयर अर्थ मिनरल्स और जो क्रिप्टो करेंसी है, उसमें उसकी फैमिली इन्वॉल्व है। अभी अंबानी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 10 बिलियन या 15 बिलियन डॉलर वॉट एवर इट इज इन टेक्सास में इन ऑयल रिफाइनरी, उसमें एरिक ट्रंप का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो हर जगह ये इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए। ट्रंप ने खुद 1.5 बिलियन कुछ बना लिए हैं। तो डेमोक्रेट्स अगर जीतेंगे नवंबर में तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएंगे इसकी सारी फैमिलीज पे। ये जाने से पहले याद रखना मेरी बात, ये पूरी अब फैमिली को माफ कर देगा, ये पार्डन इशू करके जाएगा, प्रेसिडेंशियल पार्डन बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों, ताकि अगर प्रूव भी हो जाए कि क्रिमिनल है, ये जेल ना जाए। दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू। ही इज गोइंग टू पार्डन हिज फैमिली एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, ये सब जैरेड कुशनर, जो उसके ससुरे को, इसको उसको। इतना अमेरिका की ये सबसे कहना चाहिए कि बहुत ही शेमफुल मोमेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री है ये। डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट करप्ट president the US has ever had. He is the worst human being to have ever sat in the Oval Office. बहुत ही घटिया किस्म का चोर इंसान है ये। तो ये जो सेव अमेरिका एक्ट है, ये बेसिकली वांट्स एनीबडी, जैसा कि इंडिया SIR किया वेस्ट बंगाल में, वो यही करना चाह रहा है कि जो लोग हमारी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे हम उनको रोक देंगे। आपको पता है छुट्टी नहीं होती अमेरिकन इलेक्शन में के दिन। मैं अगर उस दिन, देखिए, अगर मैं फॉल में मंडे वेंसडे पढ़ाता हूँ फॉल में, यानी ट्यूसडे तो मेरी छुट्टी होती है, मैं दिन में कभी भी जाके वोट डाल देता हूँ, ठीक है।
बिल्कुल करीब है मेरे लिए. इट्स लाइक ए 20-minute ड्राइव, गोइंग, स्टैंडिंग इन द लाइन, वोटिंग एंड कमिंग बैक. इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. लेकिन अगर मैं ट्यूसडे को पढ़ाता भी होता तो भी एज कभी भी वक्त निकाल ले सकते हैं यार. लेकिन जो लोग जिनके पास कार नहीं है और जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके लिए 2-3 घंटे के लिए वक्त निकाल कर, बस ढूंढकर, जाकर वोट डालकर वापिस आना इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग. ठीक है, 3-4 घंटे की उनकी तनख्वाह चली जाती है. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डोंट हैव हॉलीडेज, विच मेक्स वर्किंग क्लास पीपल लेस इंक्लाइन टू वोट. फिर दूसरी चीज ये है, आप उनको तंग करोगे. वहां आइस भेजने वाले हैं, और आइस हैज किल्ड पीपल हु आर ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजन्स. ये तो छोड़ें आप, सिटीजन्स को पकड़ के बंद कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को पकड़ के बंद कर रहे हैं. तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि सिर्फ वाइट बुड्ढियां वोट डालें ताकि वो ट्रम्प को वोट डालें. सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. ये सेव अमेरिका एक्ट को प्रमोट करने का तरीका, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया. समबडी ने उनको कहा कि भाई इंडिया तो कर ही रहा है, सो दे आर थिंकिंग कि हम भी इंडिया की तरह वोट चोरी करें. तो चले देखते हैं कि ये अब किस डायरेक्शन में जाता है. बेसिकली तो वो इसको अपने इंटरनल सिस्टम के लिए यूज़ करने लगे हैं, और आपकी बात ठीक है. इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि घर में तो महंगाई बहुत बढ़ गई हुई है, वहाँ पे तेल की कीमतें ज़्यादा हैं. तो व्हाट वुड बी द इलेक्शन एजेंडा? वो ये तो नहीं हो सकता कि मैंने आपकी ज़िंदगी बेहतर कर दी है. तो यू हैव टू कंटेस्ट ऑन दीज आइडियाज़, इस तरह की चीज़ों के ऊपर. साउथ कोरिया पे जिस तरह आप कल कह रहे थे, ब्लेम कर रहे हैं उसको, भाई किस वजह से साउथ कोरिया को बीच में लेके आ रहे हैं. सो ही इज़ क्रिएटिंग मोर एक्सटर्नल एनिमी अपने दोस्तों को. आज बल्कि मैं देख रहा था, कुर्ट कैम्बल ने एक आर्टिकल लिखा है हाउ टू वो अलायंसेस के ऊपर, हाउ अलायंसेस सर्वाइव, और हमें पैसिमिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए. बाय द वे उस वो अलायंसेस के जो जितने भी झंडे हैं उसमें इंडिया का झंडा नहीं है, एंड मोस्टली जो है वो तुर्की का है. तो पता नहीं क्यों कुर्ट कैम्बल तो बड़े प्रो इंडिया हैं. नहीं, तो टर्की अलायंस इंडिया के साथ अलायंस नहीं है ना यूएस का. अलायंस इज डिफेंस अग्रीमेंट जो है वो सिर्फ नेटो, और फिर बिकॉज टर्की इज इन नेटो के साथ है, और जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया के साथ है. बस यही. बाकी आपके साथ स्पेन भी नहीं है. यू आर नॉट एन एलाई. अलायंस तो नहीं है, सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी दे एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स.